नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आला उदल से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो ऐतिहासिक किताबों और आला पर लिखे गए ग्रंथों पर आधारित है। आला उदल दोनों सगे भाई थे। आला उदल का जन्म दशराज और देवकी के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम दशराज तथा माता का नाम देवकी था। आला एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी पराजय नहीं झेली, साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान जैसे महान और वीर को भी पराजित कर दिया और प्राणदान देकर उसकी जान बख्श दी। आला उदल ने जीवन काल में कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। आला और उदल कौन थे? आला बुंदेलखंड के राजा परमाल के सेनापति थे। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। परमाल और उनकी पत्नी मलिना दोनों को आला बहुत प्रिय थे। मलिना इनको अपने बच्चों के समान प्रेम करती थी। आला जैसे जैसे बड़े हुए उनकी शिक्षा और दीक्षा भी शुरू हो गई। इन्होंने शस्त्र और अस्त्र की भी शिक्षा प्राप्त की। जब ये वापस महोबा लौटे तो इन्होंने परमाल ने सेनापति बना दिया। इस बात से मलिना के भाई को बहुत दुख हुआ। आला ने अपना पूरा जीवन राजा परमाल के लिए समर्पित कर दिया था। आला की शादी आला के लिए कहा जाता है कि इन्होंने तलवार की नोक पर शादी की थी। आला के विवाह की कहानी भी वीरता का बखान करती है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की शादियों का ढंग भी अनूठा होता था। जिन राजाओं के घर में पुत्री होती थी वह आसपास के राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारता था। जो युद्ध में राजा को पराजित कर देता उसी के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया जाता था। नैनागढ़ के राजा के एक पुत्री थी, उसका नाम था सुमना। सुमना बहुत सुंदर थी, साथ ही वह आला की वीरता के परिचित थी और आला भी उसी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन नैनागढ़ के राजा यह नहीं चाहते थे। जब आला को इस बात का पता चला तो उन्होंने नैनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब सुमना के पिता को यह बात चली कि उनकी पुत्री भी आला से शादी करना चाहती है तो उन्होंने युद्ध को विराम दिया और संधि कर महोबा से निकाल दिए गए। आला, जैसा कि आपको ऊपर बताया कि राजा परमाल की पत्नी का भाई माहिल आला से जलता था, साथ ही वह चाहता था कि राजा इनको सेनापति के पद से हटा दे, लेकिन वह असंभव था। इसकी मुख्य वजह परमाल का आला से प्रेम के साथ साथ इनकी वफादारी और वीरता भी थी। महिला ने एक चाल चली। माहिल जानता था कि आला को उसके घोड़े से बहुत प्रेम है। उसने राजा परमाल को बताया कि आला वफादार नहीं है, वह राज आपसे हड़पना चाहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो उसका घोड़ा मांग कर देखो। पहले तो राजा परमाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आला को बुलाया और कहा कि उसका प्रिय घोड़ा उनको सुपुर्द कर दे। आला ने कहा कि घोड़ा और शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। इतना सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में सही आदमी नहीं है। उन्होंने आला को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया, जिससे आला ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मान लिया और महोबा छोड़कर कन्नौज चले गए। आला के कन्नौज जाते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस संकट की घड़ी में राजा परमाल ने उनको वापस बुलाया। आला वापस महोबा आ गए। उनके साथ उनके भाई उदल भी था, जो बहुत ही वीर था। उदल की वीरता से पृथ्वीराज भलीभांति परिचित थे। लड़ाई में युद्ध करता हुआ उदल पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा, लेकिन पीछे से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने पीछे से वार कर दिया और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। यह सुनकर उनका भाई आला क्रोध से भर और बिजली की तरह पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन दान दे दिया। आला उदल के इतिहास को हमेशा याद रखा जाएगा।